नहीं करता। देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार इजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी। क्यों हिला डाला ना। पाकिस्तान से खैबर तक ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सैलाब से नहीं निकले। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है, 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास अपने बैकअप के पास क्या पड़ा हुआ है, इंडिया हमारे से 1000 टाइम ऊपर है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम 2 साल पीछे जाएँ तो 2020 का जो सेलिब्रेशन था हमारा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, वो दुबई में बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा जो है वो अपने बुर्ज खलीफा के ऊपर लहराया था। और उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो हुकूमत चेंज हुई, ताल्लुकात ख़राब हुए। आप जानते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान नहीं आएंगे, हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा। आप गजब बेइज्जती है। भिखारी को पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा, कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते, और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। अपनी इकोनॉमी की, तो हमारी इस टाइम इकोनॉमी कहाँ पर है? हम 100 की लिस्ट से भी बहुत पीछे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। आगे सुनने में आ रहा है चाइना को और यूएस को भी बीट कर जाएगा कुछ आने वाले सालों में। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तरक्की कर रहा है? अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रही है हमारी, डेवलप कंट्री तो है ही नहीं हमारी, डेवलप कर ही नहीं रहे हम लोग। हमारे मुल्क में ना हमारे एयरपोर्ट्स अपने हैं, वो भी गिरवी रखवाए हुए हैं। हमारा यूएस में जो हमारे जो होटल्स है वो भी, उसके अलावा हमारे जो सी पैक मंसूबा है वो भी हमारा नहीं है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, उसके बाद मेट्रो बस जो ट्रेन भी बंद होने के बहाने पे। तो यही कहूँगा कि चूँकि इंडिया का काफ़ी सेक्टर्स में इंडिया बहुत आगे ग्रूम कर रहा है, उसकी जीडीपी हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पे वो आईटी में इतना आगे जा रहा है, हर जगह में जा रहा है, तो इसलिए जो दुनिया का रुझान है वो मोस्टली इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। क्यों हिला डाला ना। क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे उनको बेनिफिट्स होंगे उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी IMF का बहुत ज़्यादा उस पर वो है, तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा रहा है। इंडिया चूँकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। पाकिस्तान एक तो इसराइल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो दुनिया का रुझान है और बाकी जो इसराइल फेवरेटिज्म कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो इसराइल के लिए फेवर है वो ज़्यादा है। लेकिन कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं किया। कल रात को थोड़ा सा चला गया, मोटर पानी नहीं ठा रही, सरकारी पानी तो बिल्कुल आगे आता तो थोड़ा वो बिल्कुल नहीं आ रहा, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं यही कहूँगा, उनका मकसद जो है वो हमें पाकिस्तान को जलाने के लिए है कि पाकिस्तान इस बात से हसद करे और पाकिस्तान हमें तस्लीम करे। लेकिन हम अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हम तस्लीम करेंगे, सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नाजायज़ मुल्क है। उसकी कोई वो अपनी रियासत, कोई स्टेट नहीं है। वो जिस तरीके से भी आया है फ़लस्तीन में घुसा है, जैसे भी घुसाया गया है, वो नाजायज़ है, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये हमें हसद करने के लिए, जलाने के लिए ये सब कुछ किया है। बिल्कुल हम ये बात तस्लीम करेंगे, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और टाइट है, इसी वजह से वो आज तक कायम है। अगर हमारे सियासतदान ऐसे हों, गैरतमंद हों, वो हमारी जो इसको टाइट करें, इस चीज़ को समझें, तो हम भी पूरी दुनिया में एक अपना नाम और वक़ार कायम कर सकते हैं। ठीक है, समझिए। लेकिन ये है कि आजकल हमारे, सीधी बात है, कोई भी हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, सब करप्ट हैं। सीधी बात है, सारे जो है अपनी अपनी सीटों के पीछे पड़े हैं। हम दबाते नहीं है। इंडिया वाले देखे ना, पानी को देते हैं। आप कहते हैं ना इंडिया के खिलाफ हैं सब लोग, देखे पानी वहाँ से तो ये पानी आता है यहाँ, तो लोग कहते हैं इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे। आई थिंक आई चेंज मनी पीपल इज दिस आर चेंज वन लाइट इज दिस इज आर पानी। ये बात है। लेकिन ना फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी बनाया मैंने, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, मुझे डांस भी करना आता है, डांसर भी हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी मैंने ऊंचा किया है। आपने? हाँ जी, आपको नहीं पता इस बात का। वो हाँ जी, तो डांस भी मुझे करना आता है, मैं घर में करता हूँ, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं टैलेंट की कदर नहीं करते? टैलेंट की कदर नहीं करते। और देखे ना, टैलेंट मेरे पास हर हीरो का है,
हाँ जी, क्या टैलेंट है? मैंने 10 साल लगाए हैं डांसिंग में।